हेलो गाइस, जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत है और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो गाइस। और जैसा कि आपका यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और इस वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर आपको मूल विधि से रिलेटेड गाइस मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक वाइज आपको पूरा कंटेंट धीरे धीरे पार्ट वाइज समझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है ये समझना चाहते हैं तो आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आईपीसी क्या है? अगर आईपीसी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता। हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड कहते हैं। और इसे उर्दू में बात करें तो ताज-ई-रात-ए-हिंद कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा, मूवी में भी सुना होगा कि ताज-ई-रात-ए-हिंद 320 के तहत या 302 के तहत इस व्यक्ति को फांसी सजा दी जाती है। तो यही है ताज-ई-रात-ए-हिंद, मतलब भारतीय दंड संहिता। इस दंड संहिता का निर्माण 1860 में हुआ था, जबकि आगे चलकर गाइस अगर बात करें तो 1862 में पूरी तरह से लागू हुआ था। इस आईपीसी में देखा जाए तो कुल अगर देखा जाए गाइस तो इसमें 511 धाराएं हैं और इसमें 23 चैप्टर हैं, यानी कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। सबसे पहले आईपीसी इंडियन पैनल कोड की बात करें तो 1834 ईस्वी में पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बना था और इसी लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस आईपीसी इंडियन पैनल कोड को पूरी तरह से ड्राफ्ट किया गया था और 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में इसे संसद से कानूनी रूप से मान्यता मिल गई थी और 1862 में ये पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया था। यही था इंडियन पैनल कोड। ये इंडियन पैनल कोड का इतिहास है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, इंडियन पैनल कोड को लागू करने का जो उद्देश्य होता है, इसका मेन उद्देश्य संपूर्ण भारत में एक तरह की कानून व्यवस्था को लागू किया जाए, यानी जो कानून बिहार में हो वही कानून मध्य प्रदेश में, वही कानून तमिलनाडु में, वही कानून केरल में, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड लागू किया जा सके। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है। ध्यान रहे, आईपीसी कानून जो है अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी, क्या जुर्माने होंगे, ये जानकारी देता है। जैसे आपने सुना होगा आईपीसी 307, आपने सुना होगा आईपीसी 302, तो यानी कि इसके तहत अटेम्प्ट टू मर्डर है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति मर जाता है या किसी की हत्या कर दी जाती है तो इसके तहत फांसी सजा दी जाएगी। यानी इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि किस अपराध के लिए क्या सजा होगा। यही है इंडियन पैनल कोड। अब समझते हैं सीआरपीसी क्या है। बड़े आराम से समझिए। सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता, यानी इसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता और इंग्लिश में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कहते हैं। यह कानून जो था ये 1973 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया था। अब ये आखिर ये है क्या? इसमें देखिए, किसी भी प्रकार का कोई अपराध होता है तो अपराध को 2 तरह से डिफाइन करते हैं। जब पुलिस जांच करती है तो जांच के दौरान वो 2 तरह के मेथड अपनाती है। भाई मान लीजिए कोई अपराध हो गया, अब उस अपराध में एक पक्ष पीड़ित के संबंध में होना चाहिए कि भाई पीड़ित जो है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और दूसरा जो आरोपी है उसके संबंध में क्या डायमेंशन है। यानी कि सीआरपीसी में 2 चीजों पे फोकस है, यानी जो पीड़ित है उसके संबंध में जांच करता है पुलिस अधिकारी और आरोपी के संदर्भ में भी जांच करता है, और इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। यानी कोई व्यक्ति ने अपराध किया तो भाई जो अपराधी है उसके संदर्भ में पुलिस जांच करेगी और जो पीड़ित है उसके संदर्भ में भी जांच करेगी। आई होप ये आप पूरी तरह से समझ गए हो। यानी दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में वर्णित किया गया है जो मुख्य आपराधिक कानूनों के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अब यहाँ पे प्रक्रियाओं का विवरण जो है, यानी सीआरपीसी का जो विवरण है वो कितने आधारों पर, तो देखिए, पहले अपराध की जांच की जाती है, फिर संदिग्ध का प्रति क्या बर्ताव किया जाना चाहिए, साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। यही सीआरपीसी है, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, यानी किसी अपराध के दौरान जो भी प्रोसीजर को अपनाते हैं उसी को सीआरपीसी कहा जाता है। आई होप दोस्तों पूरा डायमेंशन आपको क्लियर हुआ हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्यारे दोस्तों लाइक जरूर कर देना
और साथ साथ में अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना। मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि भाई आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है। एक बार समरी दे देता हूं। आईपीसी में रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाना चाहिए, और सीआरपीसी में कोई क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के दौरान किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए, उसी को सीआरपीसी कहा जाता है। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।